हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा ट्रेन में थे, तो अभी रात का टाइम हो गया ट्रेन में और हम लोगों को खाना है खाना। तो ये खाना पूरा हम लोग घर से पैक करके लेके आए हुए थे, जिसमें थे पराठे वगैरह। तो यहाँ हमारा डिनर हो गया है और ये है मिडनाइट की क्लिपिंग। हम लोग 5 बजे उठ गए थे, मैं और प्रिशा, बिकॉज हमें ठीक से नींद नहीं आ रही थी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है ना। यहाँ अभी सो रहा है और इस साइड सो रहे हैं विवेक। हम लोग का जो ये बोगी है दैट इज़ 3rd AC। सो बस उसी में। और ये जो ट्रेन है ये है राजधानी, तो मडगांव राजधानी एक्सप्रेस, जो कि 10:30 बजे चलती है सूरत से। तो प्रिशा वॉशरूम गई थी। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने गेस किया और ज़्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। जी हाँ, मैं मायके ही जा रही हूँ, मेरे मायके जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि 2 साल से गए नहीं हैं, आपको भी पता है। और आप लोग भी मिस कर रहे थे मॉम डैड को और हम लोग भी मिस कर रहे थे। तो ये दिन का टाइम हो गया। हमारी ट्रेन का जो अराइवल टाइम है दैट इज़ दोपहर के 1 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचने वाली है। और वहाँ से हमारे टैक्सी वाले भैया आने वाले हैं जो हमेशा लेने के लिए हमें आते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग टाइम पास कर रहे थे बैठ के। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। और कुली भैया को कर लिया था हमने, क्योंकि ऑब्वियसली विवेक तो कुछ नहीं उठा सकते, उनसे कुछ उठवाना भी नहीं है। तो बाकी का सामान मैंने और प्रिशा ने ले लिया है और कुली भैया को कर लिया है। तो यहाँ से दिल्ली से जो मेरा सिटी है दैट इज़ ओनली 60 किलोमीटर्स। मीन्स कि यहाँ से हमें लगेगा सिर्फ 1 से 1.5 घंटा। एक्चुअली हमेशा 1.5 से 2 घंटा लगता था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि कुछ एक एक्सप्रेस हाईवे समथिंग बन गया है, जिससे कि करीब आधा पौना घंटा बच जाता है। तो वो मुझे अभी पता चला है। तो बस वही उसी एक्सप्रेस हाईवे के थ्रू हम घर पे जाएंगे। एंड हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सब लोग बहुत टाइम के बाद मम्मी पापा से मिलेंगे, आप भी मिलेंगे। और हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे बहुत सारी हमारी प्लानिंग्स हैं आगे, फ्यूचर प्लानिंग्स, जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। जिस वजह से हम एक ये भी रीज़न है यहाँ आने का कि चलो भाई मेरी बर्थडे भी हो जाए मम्मी पापा के साथ। अभी की बर्थडे भी यहीं पे आने वाली है और थोड़ा पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है ना, कितने सालों से पेरेंट्स भी आंखें बिछा के राह देखते हैं। मतलब कहते नहीं हैं बच्चों को, लेकिन मन में तो होता है ना। तो ये है वो, मतलब आई थिंक हाईवे ही है ये, जहाँ से होके हम लोग घर पे जा रहे हैं। और थोड़ी सी भूख लगी थी, तो कुछ वेफर्स हम लोग गुजरात से लेके आए थे, बनाना वेफर्स, टोमेटो फ्लेवर, वही खा रहे हैं। और जब से हम लोग कल से बैठे, अभी हमारा मुंह नहीं धुला है, तो आप देख सकते हो मुंह की हालत क्या हो गई है। बिल्कुल ऑयल का डब्बा हो गया, मेरी स्किन बहुत ऑयली है। सो अगर मैं मुँह ना वॉश करूँ, मतलब रात को हमने बिना वॉश किए ही हम ऐसे ही सो गए थे जैसे बैठे थे ट्रेन में। हमने कोई फेस वॉश वगैरह नहीं किया था, तो एकदम ऑयली वाला फेस हो रखा है, आप देखिए। और आई थिंक ये है, यहाँ से बस स्टार्ट होगा वो एक्सप्रेस हाईवे, जिसके थ्रू होके हम लोग मेरठ जाने वाले हैं। और ये एक्सप्रेस हाईवे काफ़ी अच्छा बन गया है। एंड यहाँ पे ये शूटिंग अभी ने की थी। मैं और प्रिशा दबा के सो गए थे, क्योंकि 5 बजे उठ गए थे ना, तो बहुत ही तेज़ नींद आ रही थी, तो कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। तो ये सब अभी ने शूट किया था। और अब फाइनली ये गली है मेरे घर की और मेरा घर बस आने वाला है। बहुत ज़्यादा खुशी है मन में, और मुझसे ज़्यादा तो दामाद जी खुश हैं, उनके मतलब जमाई राजा बहुत खुश हैं। तो ये आ गया मेरे घर का दरवाज़ा। लेट्स गो इनसाइड। पहुंच गए फाइनली मेरे मम्मी के घर। रुक जा अभी, रुक जा, आ जाओ। कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। बच्चा पार्टी तो है। अटैक करेंगे अब ये मम्मी पापा पे। सजा रखा है मम्मी ने घर तो। आप मत उतारो पापा, हम उतारेंगे। माते गए हैं। अरे बाबा सामान उतारो। अरे नानी, बच्चों की नानी। क्या मुंह पे लगा रखा, प्यार भी नहीं कर सकते। मास्क लगा रखा। अरे बाबा बाबा बाबा, रो रही है बच्ची, रो रही है। नहीं है प्यार हो रहा है ये नाने देवते का, नाने देवते का प्यार देख लो। ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार आए हो। प्रिशा तो रो भी ली है, प्रिशा रोली बहुत सारा। 2 साल बाद घर पे आए भाई, 2 साल हो गए। पापा की कार। और लाओ, आप मत लाओ सामान, विवेक मैं लाती हूँ।
आए थे तुम्हारे साथ फिर दोबारा रोली लड़की हमारी। खुश रहो, भगवान मत लगा रहे, तुम्हारी स्वास्थ्य दे, परिवार बना रहे, खुशियाँ बनी रहे। ये देखो बिटिया क्या लाई है आपके लिए बना के कुछ। ये पूरी पेंटिंग है शिव जी की। ये प्रीशा ने, अरे नानी के गिफ्ट कर नानी को। ये देखो देखो, ये लोग तो बिल्कुल भागे भागे जा रहे हैं नानी के पीछे। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। कहाँ टांगोगी इसे? हाँ, बहुत सुंदर है। कौन सी जगह टांगोगी, मैं ये पूछ रही हूँ। आपके लिए स्पेशल बना के फ्रेम कर। जाते देखेंगे हाँ कि मेरे बेटे ने बनाया मेरे लिए। मम्मी रूम क्यों चेंज लग रहा है? ये बेड इधर से कर दिया। हाँ, जो हटाइए, अलमारी हटा दिया से। हाँ, और यहाँ नेट के कर्टन, वाओ, थोड़े थोड़े चेंजेस करे हैं मम्मी ने। सजा रखा है घर वाला हुआ। सजा रखा है, और घर का हमारे मंदिर, वाओ। यहाँ पे अभी गणपति बप्पा भी आ जाएंगे, हम गणपति बप्पा को साथ में ले आए नानी। हाँ, मेरे गन्नू पापा को विराजमान करते हैं भाई। लो। चप्पल निकाल मम्मी ने मंदिर देखा क्या कैसे सजा रखा है? मंदिर तो ऐसे लग रहा है हमारा। देखो आपके घर कौन एकदम आया सुंदर पापा? सा। आपके घर कौन आया देखो? ये मम्मी अपने भाई मानती है इनको। कौन आया आपके घर? गणपति रख दो पूजा। आ गई मम्मी। मंदिर में नानी। ये देखो, आप ना यूं यूं आप रख दो मंदिर में। आप रखो, रुमाल निकाल दो। रंग मिला के पुताई करा ली सामान नहीं हटाना पड़ा कुछ भी। इतना सुंदर सा मंदिर बना रखा है नानी ने। बहुत सुंदर बना रखा है। घर भी पूरा इतना प्यारा है। यार हो गए। देखिए नानी ने वाली गुजिया बना के रखी है। ये गुजिया रखी है सारी, बहुत सारी है इसमें। इतना बड़ा डब्बा बना के रखा है नानी ने गुजिया का। मेवे किए हैं, है ना मम्मी? हाँ। मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी के कहने पे बनाई है ना? भी ऐसे कैसे वेट करूं मैं बरसों बाद गुंजिया। मेरे को भी दे दो चलो। खा लो भाई, गुजिया खा लो। तेरे चप्पल में तो खा लो। चलो गुजिया खा लो। दिखाओ मेरे को भी। गुजिया मैंने आज तक ले ले भाई, कभी ले ले। अच्छे से गुजिया नहीं खाई। तो खा कर एक देखो कैसी है। वाओ, मौसी रख के गई है यहाँ ये पे। मेरी मौसी है, मम्मी से थोड़ी बड़ी है, 1 साल ही बड़ी है। उनके घर पे उन्होंने कृष्ण जी ठाकुर जी बिठाए हैं, तो वो पूरा कोलाज बनाकर गई हैं। ये दिखा दो। ए वाओ, ये तो जोली में ले जाए केड़वा का। हाँ। मम्मी यहाँ पे आओ, मुझे आपको कुछ चीजें क्या दिखाना है? आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे आओ। यहाँ नानू के पीछे पीछे, नानू इसके पीछे पीछे, ये नानू के पीछे पीछे। चिपका ये के देखो, ये गया 2 साल पहले चिपकाया था, अभी तक चिपका एक और है। क्या ये माई कार BMW? तो यहाँ पे आओ। एक और है। हाँ, एक यहाँ से और आ है जाओ, भाई। यहाँ से आ जाओ। यहाँ बाहर वाली फ्रिज पे है इधर। चलो उसे दिखा दे। हाँ। ये मैंने लिखा था 2 साल पहले। माई वर्ल्ड स्वीट नानू नानी 2 साल पहले लिख के गया था ये। हाँ, अरे वाह वाह, देख ले नानू नानी कितना प्यार करते हैं। बहुत। चल ऊपर सामान रखा है। हाँ, क्या कह रहे हो पापा? ये पकड़ा। पत्ता गोभी मटर दाल घी डाली हुई, ये देख लो। वाओ, नानी के हाथ का चावल खाना, हो गया। स्वीट स्वीट नानी के हाथ का खाना भाई। प्रीशा रोटी ले आ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? पीछे भी लगा रखे पीछे इसमें? लगा रखा फ्रिज पे। ये देखो पापा, ये चिपका हुआ है 2 साल से। ये बताओ कमजोर कैसे हो गए आप? और कमजोर लग रहे हो आप। अभी इज अ स्वीटेस्ट बॉय। अरे वाह वाह 2 साल पहले की चीजें रखी हुई हैं सारी। हैं? 2 साल पहले की चीजें सब हैं अभी तक। जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं उन्होंने ऊपर का घर देख रखा होगा। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके। ओ गॉड, हमारा प्यारा घर। ये है ऊपर का पोर्शन। यहाँ पे मम्मी ने बिस्तरे रख रखे हैं और ये पूरा रूम खाली। यहाँ टीवी है, गद्दे, यहाँ पे पड़ा है दीवान बूढ़ा। अरे बाबा, क्या क्या रखा हुआ है देखते हैं। अच्छा, ये एक बिस्तर, 2 मूड़े पड़े हैं और इधर भी रूम है ना। अच्छा, यहाँ बेड डाल दिया। अरे वाह, मम्मी पापा ने बेड डाल दिया यहाँ पे।
ओह वाह, चलो थोड़ा सा सामान रख के जाती हूँ। यहाँ रख दो, और ये मेरे कुछ पार्सल्स आए हैं, ये भी यहाँ रख दो, ये मास्क भी। एंड इसमें भी कुछ खाने का सामान है ना। ये देखा पेशा, ये रूम तो देख ले एक बार। ये देख यहाँ पे सेट कर दिया है नानू ने सब कुछ, बेड वगैरह। अभी गीजर देखना ऑन है क्या? ये अभी तो खेलता था इससे। तू खेला करता था इससे। गीजर ऑन है क्या अभी? गीजर चेक करके है ना बेटा। पर्स निकाल के यहाँ रख दिया जाए। हम लोग मम्मी के लिए केले के वेफर लाए थे, वो हमने दे दिए हैं। हाँ, केले के और वो नमकीन, वो पापा को जो पसंद है। लेके आए हैं। फिर ये खाखरा भी नाइनानों को काफी पसंद है। तो ये तो नीचे लेके जा रही है। हाँ। चल मैं भी आती हूँ, बैग लेके आती हूँ ऊपर। तो यहाँ पे हैं कुछ नाश्ता जो हम लोग लेके आए थे मम्मी के लिए, जैसे कि ये जो चिवड़ा साइड पे रखा है ना नमकीन, ये पापा को बहुत पसंद है, तो पापा के लिए 2-3 पैकेट, एक हमारी सावित्री आंटी जो यहाँ पे मम्मी की हेल्प करने आते हैं उनके लिए, और इसके अलावा कुछ केले के वेफर्स कुछ हमारे रिलेटिव्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पे और मेरठ से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी लाई हूँ, और घर के लिए भी लेके आई हुई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी जितनी हमें समझ पड़ी, और ट्रैवल करना पड़ता है ना, इसलिए चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं, बाकी तो हम बहुत कुछ लाना चाहते थे। और यहाँ बैठे हैं हमारे गन्नू पप्पा, आप सब पहचान गए होंगे, इन्हें आप रोज़ मिलते हो मेरे घर में गुजरात पे। तो ये मम्मी के मंदिर में ला के हमने पापा को स्थापित बिठा दिया है यहाँ पे, और मम्मी है हमारी किचन में। तो फाइनली सारा लगेज आ गया, एक ही बैग बचा है, वो मैं बाद में लाऊंगी, थक गए अब हम लोग। और अब हमें नहाना है, और यहाँ पे देखो ये लमलेट हो गए हैं सोने के लिए। ठंडा वेदर है यहाँ पे, काफ़ी ठंड हो रही है ना। ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, ब्लैंकेट देती हूँ आपको। ऐसा कुछ नहीं, पर है ठंड। अभी टाइम हो गया 3:30 बजे का, खाना वाना खा के अब थोड़ा सा आँख में नींद विवेक के सो जाएंगे, और मैं जा रही हूँ नहाने। तो आपको मिलती हूँ मैं एक शार लेने के बाद गर्म पानी से। आप उठ के नहाओगे? ओके। तो ये हो गया थोड़ा सा शाम का सा टाइम। मैंने वैसे शार तो ले लिया था गर्म पानी से, और यहाँ काफ़ी ठंडा भी वेदर है, तो हमें काफ़ी ठंड सी लग रही है। तो ये हो गया चाय का टाइम। अब हम चाय वाय पियेंगे, और मैं आपको फिर चाय पी के मिलती हूँ, क्योंकि ना बीच में मैं मिल नहीं पाई, बिकॉज़ मैं लंबी तान के गई थी। सो नींद बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद अधूरी हो गई थी एक्चुअली। यहाँ नाना जी और बच्चा बात कर रहे हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा खुश है अभी और प्रशा यहाँ पे आके। और ये रही अदरक वाली गर्मा गर्म चाय जो कि मम्मी ने बनाई है हमारे लिए। मम्मी ने बोला था तुम पहले आराम कर लो, फिर आराम से बातें करेंगे। तो तब तो हम ऊपर चले गए थे। अभी हम थोड़ा चाय पीते पीते थोड़ी सी गॉसिप्स करेंगे, और फिर मैं आपको मिलती हूँ। बहुत अच्छा था। इसके अंदर बादाम लच्छा निकाल के दो। जरा सा। डर गए लोग, को कहिए कौन आ जाएंगे। पुलिस वाले लगते हैं ये मुझे में। क्या रही हो? कह रही मैं तो ये देख के सब पका गई कि कौन आया। बादाम अच्छा नहीं, मेरे को कुछ खाना ज़्यादा नहीं है। अच्छी बोली बम्बा। क्या बादाम ठीक है, बढ़िया लग रहे हो। ये मम्मी ने कहाँ से मंगाया बादाम लच्छा? ये नानू लेके आते हैं नमकीन से। अपने मायके में हूँ, मायके पहुँच चुकी हूँ, और यहीं आने वाली थी मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज 8 नवंबर है, मैं 7 को वहाँ से निकली थी, और आज 8 नवंबर है, कल मेरा है बर्थडे मनाने के लिए, और भी कुछ पर्पस है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी रात हो चुकी है, बाहर देखिए अंधेरा है बिल्कुल, क्योंकि इतना लेट बात करने का रीज़न बिकॉज हम लोग कितने बजे पहुँचे थे? 3 बज गए थे हमें पहुँचते हुए, और फिर आए और आके खाना खाया। मम्मी ने बहुत अच्छा सा खाना बनाया था, कैबेज मटर की सब्ज़ी थी, रोटी दाल चावल, साथ में मेथी की भूजी थी, मेथी आलू की सब्ज़ी, और खाया। और खा के जम के नींद आ गई, क्योंकि ट्रेन में मैं 5 बजे उठ गई थी। मैं और प्रिशा दोनों उठ के बैठ गए थे। कंफर्टेबल नहीं लग रहा था ट्रेन में, ठीक से नींद नहीं आ रही थी, तो फिर थोड़ा सा उठ के बैठ गए हम। ऐसे ही टाइम हमने पास किया, और फिर मैंने एडिटिंग वगैरह की। ऐसे ही टाइम निकाल के फिनिश करके हम लोग घर पे आ गए थे। तो नींद आंखों में बहुत ज़्यादा थी। आके खाना खा के डायरेक्टली बस
10-15 मिनट के बाद मैंने नहा लिया था तेज़ गर्म पानी से। थकान तो थी बहुत ज़्यादा। वहाँ से निकलने से पहले भी रात को 2 बजे सोई थी मैं, एक दिन पहले रात को पैकिंग करने के चक्कर में, और ट्रेन में भी 5 बजे उठ गई थी। तो आंखों में ज़बरदस्त वाली नींद थी। नींद सो गई मैं और विवेक दोनों हम यहाँ सो गए थे। देखिए हमारी चादर वादर अभी ऐसे ही पड़ी है, ब्लैंकेट, और यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है। गुजरात में बिल्कुल ठंड नहीं थी, यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सुबह शाम थोड़ा स्वेटर लगता है और थोड़ा सा ब्लैंकेट लगता है हल्का फुल्का। फिलहाल अभी गूंज रही है क्योंकि यहाँ ऊपर का घर है काफ़ी बड़ा। लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी तभी भी आपने देखा होगा हम लोग यहीं पे इस वाले रूम में सोते थे। ये छोटा सा रूम जो है अभी वहाँ पे पापा ने बेड डाल दिया। नीचे के घर में से एक रूम में से बेड हटा दिया है, वो यहाँ डल गया है। और ये आपको कुछ नए से लग रहे होंगे, ये मेरे नए फ्रेम्स हैं। ये जो हम लोग लेंस काट गए थे मेरे स्पेक्टिकल्स के लिए, ये वाला फ्रेम मैंने चूज़ किया था, बनवाया था, और डायरेक्ट इसको मम्मी का एड्रेस दे दिया था उन लोगों को, तो डायरेक्ट यहाँ पे बन के आया है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था कि टाइम पे नहीं आएगा, मतलब तो फिर मेरा रह जाएगा वहीं पे, तो यहीं पे डायरेक्ट मंगाया। आज आई तब मम्मी ने मुझे ये दिया है। और ठीक से भी माँ पापा से मिलवा नहीं पाई हूँ बिकॉज आज ही पहुँचे, आके डायरेक्ट सो गए और अभी बस चाय पी है नीचे और मैं ऊपर आई। विवेक का चार्जर वगैरह मुझे ऊपर से लेना था, वो बोले नीचे ही चार्जिंग में लगा देते हैं फ़ोन। और कल मेरा बर्थडे है जिसके लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ मम्मी पापा के साथ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे बर्थडे मनाते हैं। मम्मी पापा की चेहरे की खुशी देखने जैसी थी जब हम पहुँचे, बिकॉज जब बच्चे आते हैं और माँ बाप ऐसे अकेले रहते हैं ना, तो वो खुशी ही अनोखी होती है जो पेरेंट्स को मिलती है। बच्चों को तो मिलती ही है, लेकिन माँ बाप को जो खुशी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। बहुत खुश हो गई थी मम्मी। विवेक की भी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिशा तो खैर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है अपने नानू नानी के लिए। और ऐसा नहीं है कि अपनी दादी से कोई प्यार नहीं करता, सब प्यार करते हैं, बट ये रिलेशनशिप कुछ ऐसे होती है, बोलो तो गिव एंड टेक की होती है। आप जैसे बच्चों को जितना प्यार दोगे बच्चे उतना ज़्यादा आपके साथ अटैच हो जाते हैं। ये वाली बात है। आजा, हम तो सो गए थे, ये नहीं सोई। तुम्हें नींद नहीं आई बाबू? मुझे नींद आ रही थी लेकिन फिर मेरे को दोपहर में सोना का ट्राई करो, फिर भी नींद ही नहीं आती। और ये अपने नानू नानी के साथ है ना, एक भी मोमेंट स्किप नहीं करना चाहती है। yes. ये मुझे बोल के आई है कि मम्मी मैं जितने भी दिन रहूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नानू नानी के साथ स्पेंड करूँगी। yes. कैसा लग रहा है ये फ्रेम? काफ़ी प्यार लग रहा है। और जब मैं सो रही थी ना तब इन लोगों ने नीचे बहुत सारी बातें की हैं, मुझे यहाँ भी आवाज़ आ रही थी इन लोगों की बातें करने। ये घर ऐसे बना हुआ है, पीछे जाल पड़ा हुआ है, इधर साइड पे जाल पड़ा हुआ है, तो ये लोग नीचे जो बात करते हैं यहाँ सुनाई दे रही थी इस रूम में। मैं विवेक जब सोए थे और काफ़ी टाइम के बाद में मैं इतने घंटे सोई। मैं शायद 3:30 बजे सोई थी प्रिशा, और मैं कब उठी 6 बजे, 6:15 घंटे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने इतनी नींद ली, यानी मायके आके मुझे एकदम से इतना सुख मिल गया कि चैन की नींद आ गई। या चैन की बंसरी बजा के सो गई थी मैं। ये बहुत रोई अपनी नानी को मिलके, बहुत रोया मेरा बच्चा। और अभी मैं शायद से कुछ कपड़े चेंज करूँगी। हम लोग जा रहे हैं मम्मी का केक लेने 12 o'clock वाला। सो जिनको नहीं पता है, मम्मी की बर्थडे है 9 नवंबर को। ये है 8 नवंबर। आज 8 नवंबर है और 7 को हम लोग ट्रेन से निकले थे। सो मैं बहुत खुश हुई, मम्मा की बर्थडे है। पता है आज है ना, मैं जब हम कार से आ रहे थे मेरठ तक दिल्ली से, तो मैं कार में रो पड़ी कि मतलब मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी के लिए कुछ बनाऊंगी, और बस यही सोच रही थी कि मम्मा को कितना प्यार करती हूँ कि मैं उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। वो मेरे लिए सब कुछ है और उनके बिना मैं एक रात भी नहीं रह सकती। बहुत प्यारा बच्चा है ये, जिसके घर में ऐसी बेटी हो ना, वो उस इंसान की ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। ये मैंने पर्सनली फील किया है। इसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ को काफ़ी ब्यूटीफुल बना के रखी हुई है, काफ़ी ईजी बना के रखी हुई है। ट्रेन में आप मानोगे, मतलब रात को क्या हुआ, इसकी मेरी आँख खुली दोनों की साथ में, तो हम लोग अभी को देख रहे थे कि उसकी चादर पूरी ढकी हुई है। नहीं, यू वॉन्ट बिलीव, हम दोनों अपनी अपनी सीट पे से टंग गए। पूरे गिरने का हमें कोई डर नहीं था क्योंकि वो हमसे थोड़ा दूर था, और पूरा उसको हमने कवर किया। इतनी ज़्यादा केयरिंग है ये, और बार बार उठ के मुझे भी देख रही थी कि मम्मी आप ठीक से सोई हो ना। मतलब मम्मी ना ऊपर बैठ के अपनी एडिटिंग करने लगी अपनी सीट पे। जब उठ गए थे सब लोग तो सबको मैंने नाश्ता दिया, फिर नाश्ता होने के बाद सबकी बेडशीट्स ली, सब मैंने घड़ी करी, और फिर घड़ी यानी तय लगाना गुजराती में घड़ी कहते हैं, तो वही याद हो गया, तो तह लगाई और फिर मैंने अच्छे से बैग में वापस से लगा दी। और एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करा है मैंने। क्या? हम लोग कल निकलने वाले थे, तो मैंने घर में 4 बॉटल पड़ी थी प्लास्टिक की। हाँ, तो मैंने कोका कोला की और पानी की भी बॉटल थी, तो मैंने भर ली। मम्मी पापा दोनों मुझे कह रहे हैं क्यों भरने की ज़रूरत थी, क्यों भरी। और फिर बाद में हम लोग प्लेटफॉर्म पे 10:15 की ट्रेन थी, 10 बजे पहुँचे।
और हमारे पास पानी की बोतल लेने का कोई टाइम नहीं था। और बल्कि मेरा और विवेक का प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि इनकी हमेशा आदत है, ये ना बहुत लेट करते हैं निकलने के लिए। और मुझे बोल रहे हैं 10-20 की ट्रेन है और करीब 1.25 घंटा कई बार लग जाता है स्टेशन पहुंचने में सूरत के हमारे घर से। और मैं उनको बोल रही हूँ कि अपन 8:15 8:30 निकल जाएंगे। नहीं हम 9 बजे निकलेंगे। अगर हम 9 बजे निकले होते ना गाइस, तो हमारी ट्रेन मिस हो गई होती, 100% मिस हो गई होती। मैंने लड़ के मैंने कहा नहीं, हम 8:30 को ही निकलेंगे, 8:15 को ही निकलेंगे। तो भी हमें सिटी छोड़ते, बिकॉज हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ड्राइवर भैया को लिया, फिर कुछ कैश निकाला, ATM से करते थोड़ा टाइम लग जाता है। और बस मैंने कहा स्टेशन पे जैसे तैसे पहुंचे और बस बहुत ही जल्दी फिर ट्रेन आ गई थी। सो पानी का बॉटल नहीं ले पाए और अच्छा हुआ कि इसने भर के रख लिया था। बाकी हम पराठे वगैरह तो लेके निकले थे, तो वही हमने खा लिया था। आज थोड़ा मेरा स्टमक अपसेट है। मम्मी अभी नीचे पूछ रही थी कि क्या बनाऊं खाने में। मैंने कहा भैया अभी तो कुछ नहीं, ट्रैवल करके आओ तो थोड़ा हल्का ही अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं हम रात को क्या करते हैं, कैसे हमारा बर्थडे का स्टार्टिंग, मेरे बर्थडे का स्टार्टिंग होता है। आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस बर्थडे। 2019 में मैंने मॉम डैड के साथ बर्थडे मनाया था, उसके बाद मेरा ये बर्थडे मन रहा है मम्मी पापा के साथ। जब से शादी हुई है तब से मेरा 2019 वाला बर्थडे फर्स्ट बर्थडे था जो उनके साथ मैंने मनाया था, है ना। एंड दिस इज माई सेकेंड बर्थडे जो मैं इन लोग के साथ मनाऊंगी। सो आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड। लेट्स सी हम कल क्या करते हैं और कैसे सेलिब्रेशन होता है। तो बने रहिएगा चैनल पे। यस, मैंने आपने देखा मैं स्वेटर पहन के रखी हूँ अभी। ये नानी ने ही बनाया है बच्चों को, नानी ने बनाया। और आते के साथ ही नानी ने इतना सामान दे दिया है, वहां पे ला के स्टॉक होना शुरू हो गया। इतना बड़ा रूम है लेकिन हमारे सामान से भर जाने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। एक्चुअली हमारे कजिन है, मतलब अभी का एक कजिन है जो काफी बड़ा हो गया है, तो उसके साइज के कपड़े अभी कहा जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। वो उसकी तुरंत पता है ना, लड़कों की हाइट तुरंत बढ़ती है, तो उसकी भी बढ़ गई। तो उसके सारे नए नए कपड़े अभी के रखे थे उसने लाकर। ऐसे होता है वैसे भी कजिन्स में लेन देना, तो वैसे ही ले लिए। अभी मैं भी मेरी सिस्टर के लिए लाई हूँ। मेरी एक मौसी की सिस्टर है, तो मेरे पास जितने भी कपड़े अच्छे अच्छे होते हैं जो काफी हम लोग मतलब जितने भी कजिन्स है ना, एक दूसरे का मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं। और आपको शायद इस बार मेरी बहन से भी मिलने के लिए मिलने वाला है, शायद इसकी मैं नहीं बताऊंगी, वो कमाएंगी। हाँ नहीं बताना है। मेरी सगी बहन जो रहती है चंडीगढ़ में, वो शायद मुझे मिलने आने वाली है। और शायद मेरा भाई भी आए, वो तो कंफर्म नहीं है, बट दीदी तो शायद आने वाली है अपनी फैमिली के साथ। हाँ। तो आपको उनसे भी मिलवाऊंगी मैं इस बार। और इस बार हमारी जो प्लानिंग्स हैं, जैसे कि हमने निकलने से पहले बोला था कि शायद लाइफ चेंजिंग कुछ डिसीजंस होने वाले हैं। हाँ। तो यस, उसके लिए भी हमें यहाँ पे, हमारे पास अभी सिर्फ 10 दिन है। हम दोबारा से फिर से आने वाले हैं। 10 दिन में वापस आने का रीजन भी मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी। और एक और 2 वीडियोस आएंगे जो मम्मी नानी के साथ बैठ के बनाने वाली, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, जो एक लाइफ अपडेट भी रहेगा। और कुछ चीजें भी हैं जो लोगों ने मुझसे पूछी हुई है, मुझे लग रहा है मम्मी ने उन्हें डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के सामने। सो विल डिस्कस इट। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चंस हो तो वो वीडियो देखना मत भूलना। और अगर आपको और भी कुछ जानना है, मतलब मेरे मायके के बारे में, मेरे भाई बहन के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, सो कमेंट डाउन, आप इस ब्लॉग के नीचे कमेंट कर दीजिए। और एक चीज़ और मुझे बताइएगा किस किस को चाहिए यहाँ का होम टूर। वैसे मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी 2019 में, तब मैंने होम टूर वीडियो बनाया था। लेकिन अगर किसी को मेरे मम्मी का होम टूर उन्होंने नहीं देखा है और अगर फिर से चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं फिर से बना दूंगी। तो चलिए फिर अब मैं जाती हूँ बाहर विवेक के साथ। प्रशा, मैं और विवेक जा रहे हैं। विवेक कह रहे हैं रात का केक लेके आते हैं। मैं मना भी कर रही हूँ पर मान थोड़ी ना रहे हैं। तो कल का व्लॉग अमेजिंग होने वाला है, मेरा बर्थडे व्लॉग होने वाला है, वो भी मम्मी डैडी के साथ। सो लव यू। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।